आकृति थी ही नहीं कभी वहां पर, ऐसा आकृति कभी थी ही नहीं, न है, न समाप्त होती है, न आकृति शुरू हुई न अंत, क्योंकि हमेशा से जो आग थी वही है, जो आग जल रही थी वही है। उसकी उसकी विशेष गति को, उसके घूमने फिरने को आंखों ने नोट कर लिया कि वहां एक आकृति बन गई, ओमकार बन गया, जब ऐसे घुमा दिया गया तो ओम बन गया, या कुछ और बना दिया, प्लस बना दिया, माइनस बना दिया, या किसी इंसान का चेहरा भी आप बना सकते हैं, देवी देवता का चेहरा बना सकते हैं। वो कभी नहीं था। अब आपने किसी देवी देवता का चेहरा उस चीज से बना दिया और उसके प्रति फिर एक विचार पैदा हो गया, हम सब उधर से हम आगे वो निकल सब गए। आगे चले हाँ, गए। तो फिर आप उसके प्रति जो निष्ठा रख रहे हैं, जो श्रद्धा रख रहे हैं, वो सच नहीं है और झूठ भी नहीं है। क्योंकि झूठ भी कहने के लिए आपके पास ऐसा होना चाहिए कि वह कभी झूठ था। वो एक शब्द आता है मिथ्या, जो दिखाई तो पड़ता है वैसा, मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता, जो दिखाई तो पड़ रहा है पर है नहीं, वो नहीं है जो दिख रहा है। जो वो नहीं है जो दिख रहा है, वो है कुछ और। मिथ्या का अर्थ एग्जैक्टली यही होता है, वो कुछ और है, जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं। वैसा नहीं। जी। तो अब इस बारे में दोबारा से कहिए कि अनुभव से ज्ञान नहीं होता, हाँ, एक तरीके से मौलिक ज्ञान की बात करें, हाँ, साधारण ज्ञान की, हाँ, और अनुभव के सत्यापन से मौलिक ज्ञान होता मौलिक है। ज्ञान, ये बात ऐसे या अर्थ है बिल्कुल इसका। बिल्कुल। मौलिक ज्ञान का क्या अर्थ होता है कि जो मेरा स्वरूप है उसको जानना। हाँ, जो यही है। मेरा नहीं, जो मौलिक स्वरूप है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपने स्वरूप को जानने के क्रम में जो मौलिक स्वरूप है, मेरा नहीं, किसी और का नहीं, जो मौलिक स्वरूप है उसे जाना जाना प्रकट हो गया। दृष्टा ही दृश्य है। जी। ये जब हम बात करते हैं तो इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि दृश्य दृष्टा के बिना नहीं हो सकता। हाँ, और कई जगह ये कहा जाता है, शायद आपसे भी, आपने भी कोई कहा कि दृष्टा जो है वो मौलिक है, या दृष्टा और दृश्य मौलिक, दोनों ही मौलिक नहीं है। जब तक विषय है तब तक दृष्टा मौलिक नहीं है, और बिना विषय के फिर दृष्टा का जैसा हम जानते हैं वैसा कोई वजूद नहीं। दृष्टा दृश्य हमेशा साथ ही पाए जाएंगे। दृष्टा दृष्टा दृश्य हमेशा साथ में पाए, कुछ दिखाई पड़े, चाहे आप शून्य ही देख रहे हो, खालीपन देख रहे हो, तो देखना तो पर वो आपको एक कभी कुछ दिखाई पड़ता था, उसके आप विपरीत में चलिए गए कि अब आपको कुछ नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई पड़ने से भी ये देखने वाला बन जाएगा, इसका निर्माण हो। तो मौलिक बात ये है कि ये निर्माण हो रहा, मतलब दिखाई पड़ना और देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, ये घटना घट रही है, चाहे वो आप यह भी कह रहे हैं कि अ, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, मैं शून्य हो गया। यहाँ तो तीन चीजें होगी, जी। दिखाई पड़ना, देखने वाला, और जो दिख रहा है, दिख रहा है, जो त्रिपुटी जिसको जिसको कहते हैं। तो ये हमेशा तीन ही होती है। तो ये द्वैत में तीन ही होगा। जब पर हम द्वैत कहते हैं फिर भी द्वैत कहते हैं क्योंकि वो जो बीच वाली घटना है उसको उसको नोटिस नहीं करते हैं। उसको हटा दिया गया, हाँ, हटा दिया मतलब उसको उतना महत्व नहीं, उतना महत्व नहीं, पर अगर और आधारभूत तरीके से जाए तो ये। तीनों एक साथ होंगे। हाँ, क्योंकि ये ऐसा कह रहे हैं ना कि दो चीज के कारण तीसरा घट रहा है। तो इसी में ज्ञाता, ये और ज्ञान, जी, ये भी त्रिपुटी में ही आ जाता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। जी, जी, तो ये ज्ञान और ध्यान, जी, ये बीच वाली प्रक्रिया है जी, ये बीच वाले त्रिपुटी में। त्रिपुटी, तो ये सेकेंडरी हो गई ना, मतलब ज्ञान होने के लिए ज्ञाता और ये दो चीजें चाहिए, तभी आपको ज्ञान हो सकता है। इसलिए ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया गया, आधार जो है ज्ञाता और ज्ञेय ही। तो बीच में कुछ प्रक्रिया है भी या कुछ नहीं है ज्ञाता और ज्ञान ध्येय के बीच में? निश्चित ही उसकी अपनी बनावट के आधार पर कुछ जो वहां पर सेंसेशंस हो रहे हैं, कुछ बोध हो रहा है, वो कुछ तो ज्ञान जैसी स्थिति है। वो भी पूरा भ्रम है, वो पूरा भ्रम है। क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय को हम मौलिक मान सकते हैं। हाँ, बीच वाला जो है वो एक तरह से, वो सापेक्ष, जो भी घट रहा है वो सापेक्ष, रिलेटिव। तो असली बात है आशु जी, ये समझना कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो वो कभी भी मौलिक नहीं हो सकता। इस समझ पे मेरी पूरी संरचना वो सीज हो गई।
निश्चित ही वहां पर कुछ घटना शुरू हुआ, क्योंकि मेरी मेरी एक्टिविटी सीज होते ही वो जो मेरे पार है वो अवसर पाना शुरू करती है। तो जो मेरे पार है उसको जो अवसर मिल रहा है वो हो तो रहा है, उपस्थित तो है, मेरी संरचना तो विकलित हो रही है। अब उसको आप कहें कि वो सम्यक बोध है या सम्यक ज्ञान है, तो ये सिर्फ शब्द। यही तो आपसे मैं प्रश्न शुरू में पूछा था कि जानना और जानने वाला, इन दोनों को अगर विसर्जित भी हो गए, जी मान लिया कि विसर्जित, जो कि हम ये इस निष्कर्ष का है कि उनकी वजह से इनमें द्वैत महसूस हो रहा जी है या प्रतीत हो रहा है, या भ्रम की वजह से ये प्रतीत हो रहा है। अब ये दोनों एक है, वास्तव में भी एक है, जी कोई विभाजन दिखता भी नहीं। जी ये एक है, इसको कैसे जाना जा रहा है, कौन जान रहा है या क्या जान रहा है, या वहां पर क्या चीज है, वो तो चीज तो नहीं बोल सकते उसको, क्या है वो, होश है या कुछ और। अब हम आप उसको कोई भी विशेषण देंगे वो इसी क्षेत्र का विशेषण वो बुद्धि के अंदर आ गई, होती है। वो उसकी बात ही नहीं कर सकते, उसकी बात न की जाए तो ज्यादा बेहतर। या वो होश कह के छोड़ दिया जाए, चैतन्य कह के छोड़ दिया चैतन्य करके छोड़ दिया है, होश करके छोड़ दिया है, मतलब छोड़ दिया जाए। हम अगर बात करते हैं तो फिर वो एक नया द्वैत निर्मित करता है ज्ञान का। जाए, क्योंकि उसमें एक होना चाहिए जो जान रहा है उसको, वो हाँ, उससे फिर परे होगा। नए नए तरीके के फिर हमारे अंदर बुद्धि के दर्शन आने शुरू हो जाएंगे, वहीं से फिर वो पैदा होता है, शून्य का, तर्क पैदा, वाद पैदा होता है, अनात्मवाद, अनात्मवाद, आत्मवाद सब पैदा होता शून्यवाद, है, शून्यवाद, पूर्णवाद सब पैदा होता क्योंकि वो असंभव चीज को बयान करने का प्रयास किया। है। हाँ, और बुद्धि बड़ी लालायित रहती है इसको जानने, इसको जानने के। क्योंकि सबसे बड़ी अनसुलझी हुई पहली, अंशुल का लिए तो उसको बड़ा रस आता है, क्योंकि उसको थोड़ा निष्ठा मिलती है कि मैं तो अब उस तरफ कसरत करनी। और उसमें है भी थोड़ी बुद्धि की उस तरफ जो गति होती है, बुद्धि हमेशा अपने को ताजा पाती है। हाँ, ये एक नई आपने चीज बताई। उसमें अब इसमें तो आपने सब जाना समझा है, उस तरफ अगर आप जाते हैं और कुछ नए शब्द लेकर के आते हैं, नई गति होती है, तो आप हर बार बुद्धि ताजा पाएगी। तो वो भी एक आनंद है, वो भी एक, पर वो भी आश्रित आनंद है। आश्रित आनंद है, और उसमें भटकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो ज्ञानी का स्वाद है वो बड़ा ही, मतलब ज्ञान का स्वाद। ज्ञान का स्वाद, हाँ सॉरी, ज्ञान का स्वाद जो है वो बड़ा ही स्वादिष्ट है, क्योंकि वो आप एक ताजी मिठाई खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, शरीर ताजी चीज को स्वीकार कर रहा है। चेतना, चेतना का मतलब बुद्धि, जो वो एक हमारे अंदर पैटर्न है, वो हमारे अंदर जो एक सोचने समझने की व्यवस्था है, वो जब ताजी चीज को महसूस करती है, ताजी चीज में गति करती ताजा हो जाए, है, तो बहुत ताजा में ताजा हो जाती वो तो सानिध्य का असर है। सानिध्य मतलब भौतिक सानिध्य नहीं, है। हाँ, एक मानसिक सानिध्य। हाँ, उस सत्य के करीब एकदम पहुंच गई, उसी ट्रांसपेरेंट को सत्व कहते हैं ना सर। सत्य उसी के। और सत्य सबसे बड़ी बात है, इसलिए उपनिषद कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटकते हैं, बहुत सुंदर। ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी जो है, ईशावास्य उपनिषद। ज्ञानी जो है वो अब सत्व में आ गया, और उसका स्वाद, वो जो पांचवा शरीर है आनंद शरीर, उसमें वो आ गया, सत्व यानी आनंद में कोश, आनंद में खुश। वही है सर। हाँ आपने जो एक बार थोड़ा संक्षेप में बताया, अन्नमय भौतिक शरीर, प्राणमय यानी ऊर्जा का शरीर, मनोमय, मनोमय यानी बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि मन भावनाएं सब मनोमय है। हाँ, विज्ञान में एक तो जो ज्ञान में दृष्टा, जानने वाला, हाँ, दृष्टा। और आनंद में जो जानने के बाद उसमें एकदम ये परिभाषा तो कहीं नहीं सुनी अभी तक। जो पंचकोश की व्याख्या होती है वो बिल्कुल भिन्न होती विभिन्न योगी अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, है। और ज्ञानी की भाषा में वो अलग ही है। ज्ञानी की भाषा में भी इस तरह से नहीं सुना है कि ज्ञान में दृष्टा। हाँ, जनरली ज्ञान में को हम ज्ञान से संबंधित समझते हैं, नहीं, ज्ञाता ज्ञान और ये वाला ज्ञान, ज्ञान जानना जाना, तो जानने वाला एक ज्ञान में कुछ, और उसके जो परे है वो चैतन्य कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, या अभी जो वो ज्ञान से जो एक ताजापन महसूस होता है, और ज्ञान सदा, अगर आपको ज्ञान है तो आप ताजे बने रहेंगे उससे, लेकिन वह भी एक बात है,
उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि जो सत्व या आनंद को बाधा किस संदर्भ में कहा है। क्योंकि अगर बुद्धि में थोड़ी सी भी अशुद्धता है या मलिनता है तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी जिसको हम हाँ। सत्व कह रहे हैं। जी बिल्कुल। वो खाली परिभाषिक स्तर पे ही समझा जाएगा कि कुछ है ऐसा। तो वो कैसे बाधा हो सकती बाधा इस सेंस में कि कोई भी बोध हो वो सेकेंडरी है, है? वो सेकेंडरी है, कॉपीड है। वो इसमें कॉपी कैसे होगी क्योंकि वो तो ताजा है पूरा। ताजा पर किसी चीज से छन करके आ रहा है। अगर वो पूरी तरीके से ताजा है तो उसका कोई अगर बोध नहीं है तभी वो प्योर है। अब जैसे आपने मिठाई जब जीभ पे रखी, ये सेकेंडरी हो गई इसका स्वाद, क्योंकि जीभ का गुण आ गया उसमें। जीभ के गुण से और गुड़ के मिलन से फिर एक चीज पैदा हो रही है जिसे आप जान रहे हैं। प्योर गुड़ को आप नहीं जान रहे, मतलब प्योर गुड़ का बोध नहीं हो रहा, योग दूर तक बहुत तो असंभव है। असंभव है। इसलिए यहाँ भी थोड़ा दूषण आ जाता है। जो परम जो जो दूषण से मुक्त है उसमें अगर जीवन, उसमें अगर उतरना है तो इस स्वाद को भी विसर्जित करना हो। इस वो ज्ञान, अंतिम बाधा है। वो अंतिम बात। सत्व की या ज्ञान, ज्ञान भी ज्ञान कह सकते हैं उसको? मतलब कि बोध कैसे? हाँ, ज्ञान भी अंतिम बात है। नहीं, सत्व, आनंद और बोध कह सकते हैं यहाँ पे या होश कह सकते हैं। बोध या होश या ज्ञान तो आपने ज्ञान तो पीछे रखते हैं। जो भी उसका वह है हम पिछली दे वह भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो कोई इसलिए कोश कहा गया उसे। पोस्ट कहा गया, शरीर का। जी शरीर कहा गया। इसलिए आप देखें कि ऐसा कह सकते हैं कि वह भी एक दूषण है, एक चीज है जिससे छन करके आ रहा है, एक वहाँ द्वैत बना हुआ है द्वैत बना। एग्जैक्ट, क्योंकि आनंद को जानने वालों को बना हुआ है, बना तभी तो आनंद बहुत प्योर है लेकिन बना। जो प्योर गुण है उसको जाना ही नहीं। इसको भी विसर्जन होना है। यस, उसको अगर आप और वहाँ विसर्जन करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, और अगर आप सत्य की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसको देखो जी, उसकी तरफ विसर्जन करना ही। सत्य की तरफ भी ऐसा जाना जो कोई जाने वाला ना हो। जाने वाले Exact. देवता की दोष के लिए होश के परे कुछ है या होश किस स्तर पे आप कहते हैं? पांच होश में अगर सच, पूरा सच ही कहा जाए तो होश भी व्यक्ति पर हम उससे पार कुछ कहना नहीं चाहते। उसके पास कहिएगा क्या, कैसे कहिए? अद्वैत कह देते हैं उसको। अद्वैत आप कहते हैं फिर भी वो नहीं। आप ही के शब्द हैं। यथार्थ के धरातल पर आप उसको कैसे कन्वे करिएगा? कोई विधि नहीं। हाँ, तो फिर बस वही एक अंतिम उपाय आता है कि आप खुद को विसर्जित करने की ऐसी कीमिया में उतरते चले जाएं जिसमें आप तो विसर्जित हो जाए, सत्य रह जाए। और यह भी नहीं कह सकते आप विसर्जित हो गए, आप कहें तो दूषण से मुक्त हो गए। तो दूषण मतलब मैं क्या, मलिनता। मलिनता। तो दोनों बातें फिर एक साथ सच हो जाती हैं। अहम ब्रह्मास्मि भी सच हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे संदर्भ में अब बात कह रहा है जिसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, तो अब वह बात भी सच हो गई। मतलब हम भ्रम पैदा कर देते हैं। हाँ, अहम शब्द अभी भ्रम पैदा कर देता है, पर उसके मुंह में बात सच हो जाती है जो इस बात को देख लिया इसने। अब अगर हमने आपने सच में इस पूरे तथ्य को अच्छी तरीके से देख लिया तो फिर हमको कुछ अच्छा सा बोध हो रहा है, हम वहां फंसेंगे नहीं। मतलब वहां हमारा अन्वेषण रुकेगा नहीं, पर उसके आगे का अन्वेषण हो भी नहीं सकता। उसके आगे जरूरत भी नहीं है। अन्वेषण की भी वही सीमा है ना, एक तरह से। बस ये आनंदमय कोश तक पहुंच गए वो अन्वेषण है। Yes.
और आनंदमय कोश को आपने अंतिम समझ लिया तो फिर आप रुक गए। और वास्तव में अध्यात्म में लोग साक्षी पे ही रुक जाते हैं, साक्षी जो पे कि भी रुक ज्ञान जाते हैं में कोश होते और बुद्धत्व पे भी रुक जाते हैं। बुद्धत्व जिसे हैं। हम हाँ, वो आनंद में कोश होते हैं। आनंदमय कोश को कई बार बुद्धत्व की श्रेणी में कहा गया। मध्य युग के बहुत सारे संतों को जो बहुत सारे अनुभव हुए, जो बड़े प्योर अनुभव थे, जिसमें शास्त्र जल कमल का खिलना और दिन धन परत उपहार, ये सब बहुत ऐसे अतीन्द्रिय अनुभव हैं। इन अनुभवों का कोई महत्व है? मतलब एक है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को ये अनुभव नहीं हुआ या उसकी कोई स्मृति नहीं है, तो उसका क्या औचित्य है? मतलब सैद्धांतिक रूप से भी समझ में आ रहा है, और सैद्धांतिक रूप से समझ में आने से कोई तोड़ नहीं दिखती इसमें जो हम बात कर रहे हैं, पर अनुभव नहीं, तो वो कैसे? पर अगर आपने अच्छी तरीके से इस बात को समझा है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अनुभव आपको आ सकते, अतीन्द्रिय अनुभव आ सकते। अगर आपने इन बातों को अच्छी तरीके से सुना समझा नहीं है तो ज्यादा भटक चांसेस है कि आप वहां रुक जाएं भटक जाएगी। और बहुत लंबे समय तक वो चीज ग्रंथि के रूप में रुक सकती है। हो सकता है कि फिर वो समाधि अनुभव क्रिया उसको कहते हैं, जहाँ अनुभव और अनुभव को जानने वाला एक है, पर फोकस फिर इच्छा पूर्ति की तरफ आ जाए। जैसे अभी आपने कहा कि वो अनुभव के प्रति लगाव हो जाना या भटकाव हो जाना, तो बहुत सारे आध्यात्मिक जो शिक्षाएं हैं वो वहां जाकर के या तो इच्छा पूर्ति की तरफ चली जाती है या फिर पूरा वैराग्य की तरफ चली जाती है शायद। अगर इच्छा पूर्ति वैराग्य दोनों में किसी का भी चुनाव जैसी स्थिति घटित हो रही है तो थोड़ा सा कहीं कुछ तो है। अगर क्या कहा, इच्छा पूर्ति या वैराग्य वैराग्य, फिर मतलब आपके हाथ में, वो भी नहीं है। मतलब आपने सहज रूप से ये नहीं कहा कि आप मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सहज रूप से अपना हाथ हटा लिया, खींच लिया। खींच लिया, अपना हस्तक्षेप आपने खींच लिया। क्योंकि अब आप जो वो हम लोग अभी बात कर रहे थे उसमें किसी भी आकृति को चाहते हैं आप कि वो आकृति बनी रहे या वो आकृति बंद हो जाए, इसका मतलब आप वो लकड़ी की उस आग को नहीं देख रहे। मौलिक बात। हाँ, मतलब आप गलत जगह फंस गए, हाँ, मतलब आपकी दृष्टि, एक क्रम में फंस गए, वो जो पांचों हाँ में से एक क्रम में फंस गए। हाँ, आपकी दृष्टि आग पर नहीं, जो मौलिक बात है आग पर नहीं है, भ्रम पे है, आपकी दृष्टि भ्रम और पे, उसी की व्याख्या चल रही है, उसी की व्याख्या या तो त्याग या क्या बोल। ज्ञान। तो जो आप एक दो शब्द, एक तो स्तुति और निंदा, यस, और गर्व और दम्भ, दम्भ और ग्लानि। नंबर, तो स्तुति और निंदा, कंडेमनेशन और जस्टिफिकेशन। निंदा और स्तुति, जस्टिफिकेशन इज व्हाट? प्रशंसा, वही स्तुति बोल सकते हैं, स्तुति, स्तुति और निंदा में पर जस्टिफिकेशन का हिंदी का कुछ और अर्थ होता है ना, कि अपने को सही ठहराना। सही ठहराना। हाँ, वो स्तुति थोड़ा सा भिन्न है शायद उससे, या एक ही चीज है? स्तुति का मतलब भी सही ठहराना ही होता प्रशंसा है। होगी। आत्मस्तुति जब होता है कि आप अपने को सही ठहराए, दूसरे की स्तुति करने का मतलब दूसरे को जरा बढ़ा चढ़ा करके सही ठहराए, बढ़ा चढ़ा करके उसको। हाँ, तो पूरा निचोड़ यही निकल के आ रहा है कि जी, अगर स्तुति और निंदा नहीं है अपनी, हाँ, दूसरे तो थोड़ी देर के लिए जो कर रहे हैं रहने देते हैं, क्योंकि दूसरे हैं भी, वो कैसे सिद्ध होता है। जी, पर एक जगह पे जो फंसते हैं आकर के कि मैं ही सब कुछ हूँ, जी, ये कहा जाता है कि मैं नहीं होगा तो अनुभव भी कैसे होगा, जी, तो वहां पे आके रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। वो एक ब्लॉकेज है, वो बहुत कंडीशन ब्लॉकेज। जो मैं बोलना पड़ता है, ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है। जैसे लॉजिकल कई बार लगता है। मेरे से कोई बात भी होती थी, तो उसको ये बोलते थे, लॉजिक देते थे कि एक तो है कि मैं, अगर आपसे पूछे आप हैं तो बोलेंगे हाँ मैं हूँ। अगर आप ये भी कहना चाहें कि मैं नहीं हूँ, उसके लिए भी तो आपको होना हाँ, पड़ेगा। तो मैं वहां पे स्थापित हो गई, उसका फिर कोई लॉजिकली तोड़ नहीं निकलता। वो कैसे
मतलब वो आप अब आप देखें, गहना आपने बहुत सारा रख दिया। एक दृष्टि है जो सोना देखती है, एक दृष्टि है जो गहना देखती है। अब जो दृष्टि सोना देखती है, जबकि सच सोना ही है, गहना सच नहीं है। अगर आप स्पर्श करते हैं तो गहने को स्पर्श नहीं करते हैं। सोने को मैं उस सोने को नहीं, आप जो है वह जो एक गहने का ढंग है, उसको मैं कहते हैं। सोने को कैसे मैं कहिएगा आप? कि वो मैं के आधार पे ही मैं हूँ या मैं नहीं हूँ कहा जाता है, इसलिए मैं मौलिक, मतलब जो परिभाषाएं दी जाती है कई जगह संत लोग ऐसे कहते हैं कि वो मैं अगर नहीं है तो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, दोनों बातें सिद्ध नहीं होती, इसीलिए वो मौलिक हो गया हाँ, या सोना हो गया। और मैं हूँ या मैं नहीं हूँ वो एक तरह से गहना हो गया। हम ब्रह्मस्मी का भी ऐसे अनुवाद इस निकाल। तरीके से अर्थ निकाले गए हैं। लेकिन अब एक विचार की स्थिति हमारे अंदर सदा ही कायम है। इस गौर से हम लोग जरा समझें। विचार की स्थिति सदा ही कायम है। वह विचार की स्थिति किसी भी चीज को देखती है तो विचार से ही देखती है। अब एक व्यक्ति जिसने कभी भी सोने को नहीं समझा है, नहीं परखा है, वह सोने से बनी हुई वस्तु को हमेशा गहना कहे कि अंगूठी है। जो सोना को नहीं पहचानता है। जिसको जिसको धातु दृष्टि नहीं है, जी। वह हम जो सुनार नहीं है। जैसे सपोज करिए बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति, जिसने गहना ही देखा, तो वो कंगन देखेगा, कर्णफूल देखेगा, वो अंगूठी देखेगा, उसके लिए सोना नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको उसको हमेशा ये सारी चीजें दिखाई पड़ेगी। तो विचार दृष्टि से, यानी मैं दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमेशा मैं दिखाई पड़ेगा। अगर मैंने अपने को ही आत्यंतिक माना हुआ है, जो कि विचार के द्वारा उत्पादित हूं मैं, तो मुझे हर चीज में मैं दिखाई पड़ेगा आधारभूत रूप में। पर सच्चाई ये है कि असल में वहां पर सोना है। अब कोई वेदांतिक व्यक्ति है, वो ये कह देता है कि मैं सोना है, लेकिन असल में मैं सोना नहीं है। सोना दृष्टि वह मैं के पार की दृष्टि है। सोना दृष्टि जो है वह अनबनी दृष्टि है, वो मौलिक दृष्टि है। मैं की दृष्टि निर्मित दृष्टि है। मैं की दृष्टि बहुत सारी चीजों से बनती है और बिगड़ती है। निर्माण के परे जो है वो है अनबना। हाँ, निर्माण के परे जो है वो अनबनी दृष्टि है, वो मौलिक दृष्टि है। आपकी दृष्टि में कुछ और है, मेरी दृष्टि में कि वह मैं जब कह रहे हैं तो वो केंद्र निर्मित हो गया, फिर उसको आप आरोपित उसको किया, आप आरोपित करते हैं कि आपको मैं तो चाहिए, प्रक्षेपण कर दिया। प्रक्षेपण कर रहे हैं कहने के। इसलिए जो व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं जीवन का आधार है, वो अपनी समझ से ठीक कह रहा है। और जितनी बार आप उसको प्रमाण देंगे वो नहीं सही बैठे, वो नहीं मानेगा। वो नहीं कहेगा वो सही बैठे, वो सही बैठेगा, बौद्धिक रूप से सही बैठे। बौद्धिक रूप से सही बैठेगा। वो एक बार टूट जाए अगर मैं का ढंग, क्योंकि जब भी विचार विचार से ही हम जानते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं, विचार से विश्लेषण करके जानना। तो जब भी मैं जानूंगा, विचार से जानूंगा। अविचार हमेशा एक प्रेम को निर्मित करके हमारे अंदर पैदा होता है। ये मौलिक त्रुटि है। मौलिक त्रुटि है। एक बार अगर दृष्टि पार निकल गई, पर ये ऐसा नहीं कह सकते कि उनको भी वो अद्वैत पकड़ में आ गया, पर उसको अभिव्यक्त करने का ये एक तरीका है। मैं ये ये उस व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अद्वैत में गहरी में दृष्टि है, तो वो मैं को अभिव्यक्त, मैं के आधार पर अभिव्यक्त करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसकी मैं को लेकर के आग्रह नहीं होगा। बिना मैं के भी वो कहेगा कि हाँ ऐसा संभव है। तो वो पूर्णवाद और शून्यवाद दोनों के पार निकल जाएगा, या दोनों का समर्थन करेगा या दोनों का खंडन करेगा। नहीं तो एक को पकड़ लेते हैं, नहीं तो एक को पकड़ या लेगा तो कि पूर्णवाद को पकड़ लेंगे और आपस में हाँ उसको दिखलाने के लिए शून्यवाद आ गया,
यानी आप देखिए, अगर दृष्टि में त्रुटि है तो वो कहेगा मैं जीवन का आधार है, शून्य जीवन का आधार नहीं है। वो जीवन भर नए नए प्रमाण ला करके प्रस्तुत मैं नहीं कोई करता। स्थापित करता नहीं। और अगर वो शून्यवाद को पकड़ लिया कि नहीं मैं नहीं है, जो कि मैं के विपरीत की ही बात है, वो भी एक विचार है, तो वो जीवन भर मैं का खंडन करता रहेगा। और बुद्ध ने शून्यवाद को कहा। शून्यवाद बुद्ध ने नहीं, और ऋषियों ने भी नहीं कहा। ये उनके बाद जिन लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, वो उन लोगों की बुद्धि से, ग्रंथ बुद्धि का ही विस्तार, ग्रंथ में कुछ भी सच नहीं है। तो उपनिषद में ग्रंथ नहीं आते। उपनिषद तो बहुत लंबे समय तक तो श्रुति और स्मृति में थे, लिखे नहीं गए। वो तो जो अब तो खैर उसका अपभ्रंश रूप सामने आ गया है, सबको सुनने का अधिकार नहीं था। क्या बोला आपने? अपभ्रंश मतलब भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्ट हो। पर ये तो भ्रष्ट तो नहीं लगता। ईशावास्य केनोपनिषद। हाँ, पर सबके लिए नहीं। अगर आप सिर्फ ईशावास्य और केनोपनिषद सीधे सुनते हैं तो आप गलत व्याख्या में जा सकते हैं। अधिकांश लोग गलत व्याख्या में चले जाते हैं, इसलिए इनको सुनने पर पाबंदी लगा दी थी उन लोगों ने कि सब लोग नहीं सुनेंगे। उसके लिए एक विशेष तैयारी चाहिए। क्या है मतलब? वो तैयारी है कि आप आग्रह से मुक्त हो, शुद्ध। आपके अंदर लचीलापन हो, आप खुले हो, आप सुनने के लिए तैयार हो, आप अपने को भी गलत सिद्ध होने पर गलत सिद्ध हो जाने के लिए राजी हो, जो कि एक सीखने वाले का गुणधर्म होता है। तो फिर वह बातें आपके सामने अगर रखी आती हैं, प्रस्तुत होती हैं, तो स्वीकार आप, कर पाएंगे। हाँ, और जब उसका कालांतर में गलत अर्थ निकाल दिया गया कि भाई शूद्र को सुनना नहीं है, वो तो बेकार। वो तो बेकार की बात है, वो गलत परंपरा से आ गई। अन्यथा सही व्यक्ति अगर सुनता है तो फिर वो समझ में आ जाएगा उसकी। और बात ज्यादातर मौलिक रूप से समझने की है, कुछ करने की नहीं है। ज्यादा समझ आ गई बात तो मौलिक समझ से, वैचारिक नहीं, मौलिक समझ से अपने आप जीवन रूपांतरित हो जाए। पर समझ भी तो बुद्धि पे ही आधारित। थोड़ा अश्विन जी, एक तो बुद्धि की अपनी समझ है, और एक बुद्धि को ये समझ आ जाना कि मैं लिमिटेड, मैं सीमित हूँ। यह जो बुद्धि की समझ है, ये बुद्धि के अंदर है। बुद्धि अपनी सीमा को देख सकती है, वही प्रज्ञा का। वहीं से प्रज्ञा का प्रवेश होता है। जो बुद्धि से परे। जो बुद्धि से परे, यानी बुद्धि चुप हो गई, बुद्धि की इंटेलिजेंस इतनी क्लियर हो गई कि वो चुप हो गई। वहां पर संकेतों का प्रवेश हो सकता है। वहां पर अगर आप ईशावास्य सुनते हैं, जहां आपकी बुद्धि लचीली है और वो अपने को गलत ठहराने के लिए भी राजी है, स्वीकार करने के लिए राजी, अगर मैं गलत भी हो जाती हूँ तो ठीक है, पर सत्य हमारे जीवन में उपस्थित है। वो व्यक्ति जब केन उपनिषद सुनेगा, ईशावास्य सुनेगा, मुंडको उपनिषद या बुद्ध के वचन सुनेगा, तो फिर वो डायरेक्ट है। फिर ऋषि बोल रहा है, फिर वो किताब खत्म हो गई। ऋषि बोल रहा है और शिष्य सुन रहा है, बुद्ध बोल रहे हैं और शिष्य सुन रहे वैसे भी अगर आप उपनिषद में देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट चीजें एक साथ लिखी होती हैं। हैं। अपोजिट है कि शास्त्र, दोनों वाक्य एक साथ लिखे होते हैं। जितना पूर्ण शास्त्र होगा उतना विषम को स्वीकार किएगा। जितना भी आपका व्यक्तित्व विराट होता जाएगा, आपका नहीं मतलब कोई भी व्यक्ति, उतना वो विषम को ग्रहण करने में, शिव को आप देखते हैं, शिव विष पी जाते हैं, वो विपरीत को भी पी जा रहे हैं। वो संकेत है, वो बहुत तरीके से कही गई बात है। जरूरी नहीं कि उन्होंने विष पान नहीं किया। वो सांपों को भी गले में लपेटे हैं, बिच्छू को भी गले लपेटे हैं, और वो चांद भी है, और उनके पास बैल की सवारी भी है, उनके पास देवता भी नतमस्तक है, दैत्य दानव भी नतमस्तक है। यानी कहने का अर्थ है कि जो विराट दर्शन है वो सबको सम्मिलित कर लेता है। वो भाव भी और वो सराहना भी, उसको भी देखना शुरू कर देता है, उसको भी ग्रहण करना शुरू कर देता पूरा अध्यात्म तो यही समाप्त हो रहा है। है। हाँ, जहाँ पर वो आपके मैं का विसर्जन जहाँ पर मैं का विसर्जन, जो अंतिम मैं का विसर्जन, न कि मैं का विपरीत। मैं का विपरीत तो शून्य है। मैं जो निर्माण होता है वो बुद्धि के स्तर पर तो निर्माण होता है। हाँ, तो हम जो ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान में
वहाँ पे भी दृष्टा आ गया। हाँ जी यहाँ पे बुद्धि से थोड़ा सा परे की बात है, जी और उसके भी परे आनंद में कुछ, और उसके भी परे कुछ है जिसकी हम जी अव्याख्या पंच कोश के परे जो है वो वास्तविक है, जिसको ये सब झोलमाल करके बोलते जाते हैं, क्योंकि बोलने से ही वो दूषित है। बहुत सरल है। मुझे धुले हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जब भी वे सूखते हैं। आप क्या लिखा था एक जगह? नहीं, पर क्या है इसका प्रॉब्लम? पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल कारण है, जब भी वो साफ होकर के सूखता रहता है अच्छा लगता है मुझे। लटका हुआ है। शायद वो एक साइकोलॉजिकल स्थिति भी हो सकती है जिसमें जितनी भी मैल की संभावना है वो तो समाप्त हो ही गई है, जो लुका छिपा आदर कुछ